हेलो एवरीवन, लर्न विद एनएम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बीएड सिलेबस के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं बीएड क्या है और बीएड क्यों करना चाहिए और बीएड कौन कर सकता है, तो आप सही जगह आए हैं। बीएड का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन और ये 2 इयर्स का कोर्स होता है। और बीएड कौन कर सकते हैं? अगर आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है, फॉर एन एग्जाम्पल बीकॉम, बीएससी, बीए और कौन सा भी बैचलर्स। अब बात करते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बीएड करिकुलम के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये बीएड करिकुलम मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। तो अब देखते हैं हम बीएड का स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, बीएड 2 इयर्स का कोर्स है जिसमें हमें 4 सेमेस्टर्स होंगे और हर सेमेस्टर में हमें होगा थियोरी, प्रैक्टिकम, इंटर्नशिप। फर्स्ट हम सेमेस्टर 1 थियोरी की बात कर लें तो सेमेस्टर 1 में थियोरी में हमें 5 पेपर्स होंगे जो हमें लिखने होंगे। फिलोसफी, assessment for learning, psychology of childhood and adolescence, pedagogy of school subject. अब फिलोसफी, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स आपको इजिली समझ आ जाएंगे। अब पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट क्या है? सो पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होंगे और ये आप सेलेक्ट करेंगे आपके बैचलर्स डिग्री के बेसिस पर। ये डिटेल नोटिफिकेशन मैंने टीएस एडसेट की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है एंड इसमें आप देख सकते हैं आप किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है और आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने बीकॉम या बीए किया हुआ है तो आप सोशल साइंसेस अपना सब्जेक्ट या मेथड चूज कर सकते हैं एंड इंग्लिश, जिन्होंने बीए किया हुआ है वो लोग मेथड इंग्लिश चूज कर सकते हैं। अब आपको पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स में 2 मेथड्स चूज करने होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बीकॉम के हैं तो आप मेथड 1 में चूज करेंगे सोशल साइंसेस एंड मेथड 2 में चूज करेंगे इंग्लिश। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बीए इंग्लिश से किया हुआ है तो आप मेथड 1 में चूज करेंगे इंग्लिश एंड मेथड 2 में चूज करेंगे सोशल साइंसेस। अब क्या मेथड 1 और मेथड 2 क्या अलग अलग पढ़ाए जाएंगे? जी नहीं, मेथड 1 या मेथड 2 का सिलेबस सेम होगा। जस्ट ये आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके बैचलर डिग्री के प्रेफरेंस के हिसाब से दिया गया है। अब ये पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में अगर मैंने सोशल साइंसेस सेलेक्ट किया तो अब मैं पढ़ूंगी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेस। तो अब इसमें क्या पढ़ूंगी मैं? क्या इसमें मैं अब सोशल साइंसेस पढ़ूंगी, पूरे स्कूल सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी सोशल के? जी बिल्कुल नहीं। इसमें आप पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेस में आप पढ़ेंगे सोशल सब्जेक्ट किस तरह पढ़ाया जाता है, उसके स्टेप्स, और आपको हर तरीका सिखाया जाता है कि आप किस तरह से सब्जेक्ट से डील करेंगे। अब आई थिंक आपको थियरी पेपर्स क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकम की। सो प्रैक्टिकम जो है वो रिकॉर्ड है जो आपको लिखनी होती है। तो फर्स्ट सेम की रिकॉर्ड होगी सेल्फ डेवलपमेंट, जिसमें 3 पार्ट्स है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, लाइफ स्किल्स एंड योगा। ये क्या आपको एग्जाम इसका भी होगा? जी बिल्कुल होगा इसका एग्जाम आपको भी। फॉर एग्जाम्पल, आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा तो 35 मार्क्स आपके एग्जाम प्लस एंड एक्टिविटीज आप जो भी करेंगे उसके बेसिस पर होंगे एंड 15 मार्क्स आप जो भी कंप्लीट रिकॉर्ड लिखेंगे उसके बेसिस पे होंगी। एंड 35 मार्क्स में आपको एग्जाम जो भी लिखा जाएगा उसमें से मार्क्स मिलेंगे एंड जो भी एक्टिविटीज करेंगे उसमें से। देन इंटर्नशिप। अब ये इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप जो आप स्कूल में जाकर इंटर्नशिप करेंगे एंड आपको सेम 1 में आपको कुछ पढ़ाना नहीं है, स्कूल्स में जाकर ऑब्जर्व करना है एंड रिफ्लेक्शंस लिखना है। आई थिंक आपको सेमेस्टर 1 का क्लियर है।
अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 2 की। तो सेमेस्टर 2 में हमको 3 थियरी पेपर्स है एंड 3 प्रैक्टिकम एंड इंटर्नशिप 15 डेज की होगी हमें। थियरी पेपर्स की अगर बात करें हम, तो सेमेस्टर 1 में हमें थियरी पेपर्स ज्यादा है एंड प्रैक्टिकल वर्क कम है। जब हम सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में देखेंगे तो हमें थियरी वर्क कम मिलेगा एंड प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा। तो ये भी थियरी पेपर्स है। पेडागोजीज सेम हमने जो सेमेस्टर 1 में पढ़ी है वो कंटिन्यू होगी, और इसमें और एक सब्जेक्ट ऐड हो गया, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। अब बात करते हैं प्रैक्टिकम रिकॉर्ड्स की। इसमें हमें माइक्रो टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग है। जो माइक्रो टीचिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग मेथड 1, अगर आपने मेथड 1 सोशल चूज किया है, सोशल का माइक्रो टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग रिकॉर्ड, देन इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश की माइक्रो टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग रिकॉर्ड। देन बात करते हैं आईसीटी मीडिएशन इन टीचिंग लर्निंग। ये कौन सी रिकॉर्ड है? आईसीटी मीडिएशन इन टीचिंग लर्निंग में आपको सिखाया जाता है आप आईसीटी कैसे यूज कर सकते हैं। मींस आपको पीपीटी बनाना सिखाया जाता है, वर्ड यूज करना, वीडियोस डाउनलोड करना एंड मेनी थिंग। मतलब किस तरह से आप डिजिटली क्लास ले सकते हैं या डिजिटल चीजें आप अपनी क्लास में कैसे यूज कर सकते हैं। रही बात माइक्रो टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग की, तो माइक्रो टीचिंग में आपको सिखाया जाता है कि आपको क्लास कैसे कंडक्ट करना है। आपको छोटे छोटे स्टेप्स बताए जाते हैं। आपको माइक्रो टीचिंग में 5 मिनट्स की क्लास लेनी होती है और रिफ्लेक्टिव टीचिंग में 45 मिनट्स की क्लास। आपके कॉलेज के हिसाब से आपको इसमें वक्त दिया जाता है कितने मिनट्स की क्लास आपको लेनी है। तो बेसिकली माइक्रो टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग में ये होता है, आप यहाँ पर डेमो अपने पीयर ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं, अपने फ्रेंड्स के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो वो लोग आपको मार्क्स देते हैं। उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था और आपको कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है। आपके मेंटर, आपके लेक्चरर आपको बताएंगे तो आपको आसानी होगी इम्प्रूव करने के लिए। अब आगे बात करते हैं इंटर्नशिप रिकॉर्ड की। तो यहाँ फ्रेंड्स हम इंटर्नशिप रिकॉर्ड मेथड 1 और मेथड 2 के लिए लिखना स्टार्ट करेंगे, जो रिकॉर्ड हम एंड सेमेस्टर तक मेंटेन करेंगे। तो ये यहाँ से अब स्टार्ट होगा हमारा इंटर्नशिप, जो हम दूसरे स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे। तो सेकेंड इंटर्नशिप फेज में हम 5 लेसन्स लेंगे, 5 पीरियड्स लेंगे जो हमें स्कूल से अलॉट किए जाएंगे, और वही लेसन प्लान्स हम रिकॉर्ड में लिखेंगे। देन बात करते हैं सेमेस्टर 3 की। सेमेस्टर 3 में हमें 3 थियरी पेपर्स है, 2 प्रैक्टिकम रिकॉर्ड। इसमें भी हमें ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन एंड रिफ्लेक्टिव रीडिंग। रिफ्लेक्टिव रीडिंग में आपको पूरा रिफ्लेक्शंस लिखना होगा, एंड ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन में आपको सिखाया जाएगा कि आप ड्रामा एंड आर्ट कैसे इंक्लूड करेंगे अपने स्टडीज में। इंटर्नशिप फेज 3 की बात की जाए तो इसमें 40 डेज की इंटर्नशिप फेज होगी, और आपको 20 लेसन लिखने होंगे मेथड 1 एंड मेथड 2 में, एंड आपको लेने भी होंगे। देन बात की जाए थियरी सेमेस्टर 4 की, तो इसमें सिर्फ 3 पेपर्स है, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, एनवायरमेंटल एजुकेशन इश्यूज एंड कंसर्न्स एंड इलेक्टिव्स। सो इलेक्टिव्स में यहाँ पर हमें 7 पेपर्स दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई एक पेपर चूज करना होगा या आपका कॉलेज चूज करेगा। अब बात की जाए इंटर्नशिप की। सो इंटर्नशिप में जो पेपर 12 एंड पेपर 13 है, ये सेम जो रिकॉर्ड हम फॉलो करते आ रहे हैं, सेमेस्टर 2 से मेंटेन करते आ रहे हैं, वही रिकॉर्ड है जिसमें हम और 15 लेसन प्लान्स लिखेंगे भी, और 15 पीरियड प्लान्स हम क्लासरूम में लेंगे। नेक्स्ट बात की जाए पेपर 12 एंड पेपर 13 के डी पार्ट की, तो ये आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फाइनल लेसन प्लान है, जो आप फाइनली आपके मेथड 1 एंड मेथड 2 जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। और इस पीरियड प्लान में, इस एग्जाम में आपको एक्सटर्नल भी होंगे, इंटरनल भी होंगे, जो आपको इवेल्युएट करेंगे एंड मार्क्स देंगे। अब बात करते हैं EDN 07B की। ये रिफ्लेक्टिव जर्नल है जो आपको सेम 1 से लिखना होगा सेम 4 तक, स्टार्टिंग टू एंड तक आपको फॉलो करना होगा। आपको इसका OU पर इसके परफॉर्मा मिल जाएंगे, जो यूज करते हुए आप लिखेंगे। आपको हर छोटी छोटी चीज का रिफ्लेक्शन लिखना होगा डे वाइज। सो अगर हम बात करें, हमें 6 डेज का, अब 6 डेज का सेमेस्टर 1 में है, तो 6 डेज का रिफ्लेक्शन हमें
रिफ्लेक्टिव जर्नल में लिखना होगा। इसी तरह हर इंटर्नशिप फेज का हमें रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिव जर्नल में लिखना होगा। अब बात करते हैं रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट, कम्युनिटी एक्सपीरियंस बेस्ड रिपोर्ट और पीटीए मीटिंग, ई पोर्टफोलियो, सीसीई, नई तालीम, ये सारे भी रिकॉर्ड वर्क से एंड थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क है जो आपको एंडिंग में करना होगा और रिकॉर्ड वर्क्स मेंटेन करने होंगे। आई होप आप सबको थियरी पेपर्स, प्रैक्टिकम एंड इंटर्नशिप के बीच का डिफरेंस एंड क्या होगा पता चल गया होगा। अगर आपको डिटेल वीडियोस किसी भी रिकॉर्ड पर या किसी चीज पर चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर कैसा होगा। मैं आपको पहले का पेपर बताऊंगी। यहाँ पर पैंडेमिक की वजह से पेपर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बट मैं आपको पहले का पेपर एक पैटर्न बतला दूंगी ताकि आपको एक आइडिया हो जाए इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, पेपर 1 फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के लिए। बेसिकली आपका पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, तो 70 मार्क्स आपके एक्सटर्नल होंगे और 30 मार्क्स इंटरनल। अब आपको इंटरनल मार्क्स कैसे आएंगे? इंटरनल मार्क्स आपको दिए जाएंगे बेसिस ऑन आपके एंगेजमेंट्स, असाइनमेंट जो भी आपको कॉलेज में अलॉट किए जाएंगे। अगर आप उसमें वक्त पर सबमिट करेंगे उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और आपको और एक पेपर क्वेश्चन पेपर मॉडल होगा 35 मार्क्स के लिए। ये मैं आपको जो बता रही हूँ ये पैंडेमिक से पहले वाले पेपर मॉडल से, मे बी पैंडेमिक की वजह से आपके पेपर पैटर्न में चेंजेस आए होंगे। पेपर पैटर्न 35 मार्क्स मींस आपको 50 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 35 मार्क्स आपके एक्सटर्नल होंगे और 15 मार्क्स इंटरनल। आपको कौन सा पेपर कितने मार्क्स का है आप बीएड के करिकुलम में जाकर देख सकते हैं। अब 15 मार्क्स आपको पार्ट ए में है एंड 20 मार्क्स आपको पार्ट बी में है। ये मॉडल पेपर आपको पैंडेमिक की वजह से चेंज हो सकता है, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए मैं अपडेट कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे बीएड के वीडियोस मिलेंगे तो आप झट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय।